नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। पिछले सीजन में हमने देखा कि कैसे पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा किया। जी। वन पर्व में उन्होंने ऋषियों से ज्ञान और दिव्यास्त्र हासिल किए। वहीं विराट पर्व में राजा विराट के राज्य में अपनी पहचान छिपाकर साल बिताया और अंत में कौरवों को हराया भी। अब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, 13 साल का इंतजार खत्म। तो सवाल उठता है, आगे क्या उन्हें इंद्रप्रस्थ वापस मिलेगा या फिर होगी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी। आज हम उद्योग पर्व के पहले हिस्से सेनोद्योग पर्व पर एक गहरी चर्चा करेंगे, जहां से युद्ध की बिसात बिसनी शुरू होती है। सेनोद्योग पर्व का मतलब ही है सेना का उद्योग, मतलब सेना को इकट्ठा करने का प्रयास। तो ये महाभारत का वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, जहां डिप्लोमेसी और वॉर प्रेपरेशन साथ साथ चलते हैं। हर एक चाल, हर एक बातचीत ये तय कर रही थी कि हस्तिनापुर का भविष्य शांति से तय होगा या महाविनाश से। तो अज्ञातवास खत्म होते ही उपलव्य नगर में राजा विराट की सभा लगती है। जी, पांडव, उनके मित्र राजा द्रुपद, सात्यकी और सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण और बलराम सब मौजूद हैं। माहौल में एक तनाव है। हाँ, सबको पता है कि अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। यहाँ सबसे पहले बात कौन रखता है? युधिष्ठिर की तरफ से श्री कृष्ण अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें शांति का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब एक दूत भेजा जाए हस्तिनापुर? हाँ, जो पांडवों का आधा राज्य वापस मांगे। लेकिन यहाँ एक सवाल है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि दुर्योधन सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा। सही सवाल है। तो फिर उन्होंने ये शांति का प्रस्ताव रखा ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी? फॉर्मेलिटी नहीं, ये कूटनीति का मास्टर क्लास था। अच्छा? श्री कृष्ण यहाँ एक साथ दो काम कर रहे थे। पहला, वो युधिष्ठिर के धर्मपरायण स्वभाव का सम्मान कर रहे थे, जो आखिरी पल तक युद्ध टालना चाहते थे। बिल्कुल। और दूसरा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दुर्योधन को दुनिया की नजरों में विलन साबित करने का पहला कदम उठा रहे थे, ताकि अगर कौरव इस न्यायपूर्ण प्रस्ताव को ठुकरा दें तो युद्ध की पूरी जिम्मेदारी उनकी हो। श्री कृष्ण ने मॉरल हाई ग्राउंड पहले ही जीत लिया था। लेकिन उस सभा में हर कोई इतना स्ट्रेटेजिक नहीं सोच रहा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बलराम का नजरिया तो मतलब बिल्कुल ही अलग था। हाँ, और काफी चौंकाने वाला भी। उनका तर्क तो बड़ा सीधा था कि युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से जुआ खेला और राज्य हारा। और इसमें कौरवों का क्या दोष? वो पारिवारिक फूट और खून खराबे के सख्त खिलाफ थे। तो उनके लिए जो रूल्स ऑफ द गेम थे वो सबसे ऊपर थे। भले ही वो खेल धोखे से खेला गया हो, वो भावनाओं से नहीं, नियमों से बंधे थे। और बलराम की ये बातें सुनकर सात्यकी का तो खून खौल उठा। उनका रिएक्शन तो काफी एक्सप्लोसिव था। बिल्कुल। सात्यकी यहाँ एक योद्धा के गुस्से और न्याय की मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने तो बलराम की बातों को कायरता कह दिया। हाँ, और तर्क दिया कि अगर युधिष्ठिर ने गलती की भी तो क्या उसके भाइयों और द्रौपदी को इसका दंड मिलना चाहिए? उनका पॉइंट तो क्लियर था। बिल्कुल। सात्यकी का मानना था कि दुर्योधन जैसे लोग शांति की भाषा नहीं, सिर्फ शक्ति की भाषा समझते हैं। तो एक तरफ श्री कृष्ण की डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ बलराम का नियम और तीसरी तरफ सात्यकी का जोश। इस डेडलॉक को तोड़ा राजा द्रुपद ने, जो शायद उस सभा के सबसे अनुभवी राजाओं में से एक थे। सही कहा। द्रुपद ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा, अगर शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो, मतलब दोनों मोर्चों पे काम करो। एग्जैक्टली। उन्होंने सुझाव दिया कि एक तरफ हमें सभी मित्र राजाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़े, और दूसरी तरफ हमें संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर अपने पुरोहित को भेजना चाहिए। अच्छा, पुरोहित को ही क्यों? एक प्रीस्ट को डिप्लोमेट बनाकर भेजने का क्या सिग्निफिकेंस था? ये भी एक बहुत सोचा समझा कदम था। उस समय पुरोहित केवल धार्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि सम्मानित और निष्पक्ष दूत भी माने जाते थे। उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता था और उन्हें मारना या बंदी बनाना अधर्म माना जाता था। तो एक पुरोहित को भेजकर पांडवों ने ये सिग्नल दिया कि उनका शांति प्रस्ताव गंभीर है, कोई धमकी नहीं। बिल्कुल। इस तरह उन्होंने दोनों रास्ते खुले रखे। द्रुपद की सलाह पर काम शुरू हो गया और अब अलायंसेस बनाने की बारी थी। और इस खेल में सबसे बड़ा प्राइज थे खुद श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना। यहाँ वो बहुत फेमस इंसिडेंट होता है जहाँ अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ मदद मांगने द्वारका पहुंच जाते हैं। हाँ, और ये घटना दोनों के कैरेक्टर को शीशे की तरह साफ कर देती है। कृष्ण सो रहे थे। अभिमानी दुर्योधन जाकर उनके सिर के पास एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि वो खुद को कृष्ण के बराबर समझता था। वहीं विनम्र अर्जुन उनके पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए।
ये सिर्फ पोजीशन नहीं, माइंडसेट का ही फर्क था। दुर्योधन कृष्ण को एक टूल की तरह देख रहा था, एक पावरफुल एसेट। उसे कृष्ण की सेना चाहिए थी। बस, जबकि अर्जुन के मन में भक्ति और सम्मान था। वो कृष्ण को एक गाइड, एक स्ट्रैटेजिक कंपास के रूप में देख रहे थे, जब कृष्ण की आंख खुली तो उनकी नजर पहले अर्जुन पर पड़े, जो विनम्रता का प्रतीक था। और तब कृष्ण ने अपनी शर्त रखी। एक तरफ मेरी कभी ना हारने वाली नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं खुद निहत था, जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। और उन्होंने पहले अर्जुन को मौका दिया, क्योंकि उनकी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी थी। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे निहत्थे कृष्ण को चुन लिया। जिसे सुनकर दुर्योधन तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि अर्जुन ने भावनाओं में बहकर एक बेवकूफी भरा फैसला लिया है। और उसने आसानी से एक विशाल सेना हासिल कर ली है। लेकिन अर्जुन का ये फैसला, एक पूरी सेना के बदले एक निहत्थे सारथी को चुनना, ये तो एक बहुत बड़ा गैम्बल था। ऊपर से देखने पर यह गैम्बल लगता है, लेकिन ये अर्जुन की दूरदर्शिता को दिखाता है। उन्होंने हार्डवेयर के बदले ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना। क्या बात है। अर्जुन जानते थे कि सेनाएं तो और भी मिल जाएंगी, लेकिन कृष्ण जैसा स्ट्रैटेजिस्ट, मोटिवेटर और गाइड पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वो एक फोर्स मल्टीप्लायर थे। बिल्कुल। दुर्योधन ने शॉर्ट टर्म मिलिट्री गेन देखा, अर्जुन ने लॉन्ग टर्म विक्ट्री का रास्ता चुना। पांडवों को एक तरफ कृष्ण का साथ मिला तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड झटका भी लगा। वो भी अपने ही मामा, मध्य देश के राजा शल्य से। ये दुर्योधन की पॉलिटिकल स्मार्टनेस का एक और उदाहरण है ना? बिल्कुल। शल्य अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की मदद के लिए आ रहे थे, और रास्ते में दुर्योधन ने उनके लिए शानदार स्वागत शिविर लगवाए। हर तरह की सुख सुविधा के साथ। शल्य ने सोचा कि ये सब युधिष्ठिर ने करवाया है, और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने शिविर के आयोजक को कोई भी वरदान मांगने को कह दिया। और तभी दुर्योधन सामने आ गया। और उसने वरदान में युद्ध में कौरवों का साथ देने का वचन मांग लिया। शल्य अपने वचन में फंस गए। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। दुर्योधन ने शल्य के ईगो और उनके वचन के प्रति कमिटमेंट को एक्सप्लॉइट किया। पांडवों का एक बहुत मजबूत सहयोगी, जो कर्ण के बराबर का महारथी माना जाता था, अब उनके खिलाफ लड़ने वाला था। लेकिन जब शल्य युधिष्ठिर से मिले तो उन्होंने एक अजीब सा प्रॉमिस भी किया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगे तो कौरवों की तरफ से, लेकिन कर्ण के सारथी बनकर लगातार उसका मनोबल तोड़ते रहेंगे। ये तो एक तरह से डबल एजेंट बनने जैसा था। और यहीं पर धर्म की कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है। शल्य वचन से कौरवों के साथ बंधे हैं, पर उनका दिल पांडवों के साथ है। वो एक ऐसी दुविधा में थे जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। बिल्कुल। उनका ये वादा दिखाता है कि इस युद्ध में लॉयल्टीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। जब निराश शल्य ने युधिष्ठिर को ये सब बताया तो युधिष्ठिर ने उन्हें कंसोल करने के लिए इंद्र, वृत्रासुर और नहुष की एक लंबी कहानी सुनाई। अब ऊपर से तो ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई गहरा स्ट्रैटेजिक मोटिव था? बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये स्टेट क्राफ्ट थी। युधिष्ठिर शल्य को सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे थे। तो फिर क्या कर रहे थे? वो उन्हें एक फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि क्यों वचन तोड़ने का उनका वादा, मतलब कर्ण को डिमोरलाइज करना, धर्म के हिसाब से सही है। स्टोरी टेलिंग के जरिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। हाँ, कह सकते हैं। कहानी का पहला हिस्सा इंद्र और वृत्रासुर का है। बताइए उसके बारे में। सार ये था कि वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था। उसे हराने के लिए इंद्र ने उससे दोस्ती की झूठी संधि की और मौका मिलते ही धोखे से उसे मार दिया। हाँ, लेकिन क्योंकि वृत्रासुर एक ब्राह्मण का पुत्र था, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो युधिष्ठिर का मैसेज क्लियर था। बिल्कुल। हे शल्य, जैसे देवलोक को बचाने के बड़े धर्म के लिए इंद्र को भी छल का सहारा लेना पड़ा, वैसे ही आप भी धर्म की रक्षा के लिए दुर्योधन को दिए वचन को क्रिएटिवली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और कहानी का दूसरा हिस्सा राजा नहुष के बारे में था। हाँ, नहुष एक योग्य राजा था, लेकिन इंद्र का पद पाते ही उसे अहंकार हो गया। उसने इंद्र की पत्नी शची पर बुरी नजर डाली और सप्तर्षियों को अपनी पालकी उठाने पर मजबूर किया। और अंत में अगस्त्य मुनि के श्राप से उसका पतन हो गया। तो इस कहानी से शल्य को क्या संदेश मिला? संदेश सीधा और बहुत पावरफुल था। युधिष्ठिर कह रहे थे, आप जिस अहंकारी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, उसका अंत भी नहुष जैसा ही होगा। वो भी पावर के नशे में अंधा हो चुका है। तो आप सोच लीजिए कि आपको इतिहास में धर्म के साथ खड़े होना है या अधर्म के साथ नष्ट होने वाले के सहयोगी के रूप में याद किया जाना है। ये तो शल्य को मॉरल क्लैरिटी देने की एक शानदार कोशिश थी। तो इन सब डिप्लोमैटिक मूव्स और माइंड गेम्स के बीच जमीन पर असलियत बदल रही थी।
दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। हाँ, और हमें इन सेनाओं के स्केल को समझना होगा। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11। एक अक्षौहिणी मतलब आज के जमाने की एक पूरी आर्मी कोर के बराबर, जिसमें हजारों रथ, हाथी और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। बाप रे, मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक वर्ल्ड वॉर लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा था। बिल्कुल। पांडवों के साथ पांचाल के द्रुपद, मत्स्य के विराट, चेदी के दृष्टकेतु और सात्यकी जैसे महारथी थे। तो वहीं कौरवों की सेना तो उस युग के सुपरस्टार से भरी हुई थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और अब शल्य भी। ऑन पेपर कौरवों की सेना तो बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ी थी। नंबर्स में कौरव यकीनन आगे थे, लेकिन पांडवों के पास जो था वो था अ क्लियर कॉज, अ राइचस पर्पस और एक यूनाइटेड लीडरशिप जिसका रिमोट कंट्रोल श्री कृष्ण के हाथ में था। और कौरवों के कैंप में वहां बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स और कन्फ्लिक्टेड लॉयल्टीज थीं। भीष्म और द्रोण दिल से पांडवों के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। और शल्य का केस तो हम देख ही चुके हैं। तो लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि मोराल और स्ट्रैटेजी की भी होने वाली थी। तो सेनोद्योग पर्व में हमने देखा कि कैसे शांति के प्रयासों के साथ साथ युद्ध की भी पूरी तैयारी चल रही थी। अलायंसेस बने, वचन लिए और दिए गए, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपने चरम पर था। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर ली थी। ये पर्व हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले शिविरों में शब्दों, तर्कों और कूटनीति से लड़ा जा रहा था। हर पात्र अपने धर्म, वचन और विवेक की कसौटी पर कसा जा रहा था। जी। पांडवों द्वारा द्रुपद के पुरोहित को हस्तिनापुर भेजने के बाद धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ जाती है। युद्ध के मंडराते बादलों को देखकर वो भी शांति के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। और वो अपने सबसे भरोसेमंद सारथी और मंत्री संजय को एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ पांडवों के शिविर में भेजते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या संजय की डिप्लोमेसी सफल होगी? धृतराष्ट्र का असली संदेश क्या है? क्या वो सच में शांति चाहते हैं या ये भी उनकी कोई चाल है? और पांडव, खासकर युधिष्ठिर, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये सब हम जानेंगे अगले पड़ाव संजयान पर्व में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।